आज की इस क्लास को जो भी स्टूडेंट पूरा देख लेगा तो बोर्ड एग्जाम में समाज का टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग जितने भी समाज के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं आपको बोर्ड एग्जाम में यहीं से पूछाएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। जी हाँ, तो आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना और आपको याद करने की कोशिश करना। जी हाँ, क्योंकि जो आपका कल का हिंदी का एग्जाम होने वाला है, अगर आप ये सारे समाज को देख लेते हैं तो आपको जो समाज में क्वेश्चन पूछेगा इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। जी हाँ, इससे पहले मैंने आपको व्याकरण के बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करा दिया। अगर आप ये सारे को देख लेते तो आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जी हाँ, क्योंकि आपको यहीं से पूछाएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आपको सिर्फ क्लास में पेशेंस के साथ लास्ट तक बने रहना है और क्लास में साथ साथ में आपको आंसर बता देना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नहीं आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जितने भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। दिखा और जिन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है तो लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है। मैंने लाइव कमेंट में पिन कर दिया और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग यहाँ पे क्लास की ओर चलेंगे और आप लोग स्पीड में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। दिखा जी हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए और राइट से बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आजकल कौन सा समास है? जी हाँ, तो आजकल कौन सा समास है? जैसा कि देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन 2019 में पूछे जा चुके हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे आप लोग राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो यहाँ पे उनका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, आजकल कौन सा समास है? नहीं, द्वंद्व समास है। चलिए अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। नवरत्न समास है। जी हाँ, नवरत्न कौन सा समास है? जब 2 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, द्विगु समास है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। फिर राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हाथ पैर कौन सा समास है? जी हाँ, तो हाथ पैर कौन सा समास है? फटाफट देखिए और राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो 3 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दिखाने द्वंद्व समास है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 क्या बोला जा रहा है। ध्यान से देखिए और राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कामचोर कौन सा समास है? जी हाँ, तो कामचोर कौन सा समास है? तो 4 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, ये तत्पुरुष समास है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। धनहीन शब्द कौन सा समास है? जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा समास है? तो 5 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ये तत्पुरुष समास है। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। रामानुज शब्द कौन सा समास है? जी हाँ, तो कौन सा समास है? रामानुज। तो 6 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, तत्पुरुष समास है। जी हाँ, तो यहाँ पे मैं जितने भी समास के क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ, आप अगर सारे को देख लेते तो आपको समास का टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि आपको यहीं से पूछा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। यथा समय समास है। जी हाँ, तो यथा समय कौन सा समास है? तो 7 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, अवयवी भाव समास है। चलिए अब क्वेश्चन 8 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। फिर राइट आंसर बताइए त्रिलोक शब्द कौन समास है? जी हाँ, तो कौन सा समास है? तो 8 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दिखने द्विगु समास है। चलिए अब क्वेश्चन 9 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। फिर राइट आंसर बताइए अनादर शब्द कौन सा समास है? जी हाँ, तो कौन सा समास है? अनादर शब्द। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिखने तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 10 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। पीताम्बर कौन सा समास है? जी हाँ, तो कौन सा समास है? पीताम्बर। तो 10 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिखने बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है? ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चक्रपाणी कौन सा समास है? जी हाँ, तो कौन सा समास है? चक्रपाणी। तो 11 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दिखने बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 12 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। सेनापति में कौन समास है? जी हाँ, तो कौन सा समास है सेनापति में? तो 12 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिखने तत्पुरुष समास है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है? ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? असंभव में समास है। जी हाँ, तो असंभव में कौन सा समास है? तो 13 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नव्य समास हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है। राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रतिदिन कौन सा समास है? जी हाँ, तो कौन सा समास है? तो 14 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अवयवी भाव समास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 15 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। पंचवटी किस समास का उदाहरण है? जी हाँ, तो कौन सा समास का उदाहरण है? तो 15 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा? यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। जी हाँ, क्या बोला जाए? ध्यान से देखिए और राइट से बताइए कौन सा करेक्ट होगा। राजा रंग किस समास का उदाहरण है? जी हाँ, तो कौन सा समास का उदाहरण है? तो 16 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दिखाने द्वंद्व समास हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। गजानन किस समास का उदाहरण है? जी हाँ, तो कौन से समास का उदाहरण गजानन? तो 17 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दिखाने बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। देवस्थान किस समास का उदाहरण है? जी हाँ, तो कौन सा समास का उदाहरण है यानी उदाहरण है? 18 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है? ध्यान से देखिए और राइट से दिए साग पात कौन समास है? जी हाँ, तो कौन सा समास है? साग पात। तो 19 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 20 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। पंचक्की कौन सा समास है? जी हाँ, तो कौन सा समास है? तो 20 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। लोटा डोरी कौन समास है? जी हाँ, तो कौन सा समास है? तो 21 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, द्वंद्व समास हो जाएगा।
चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22 जी हाँ क्या बोला जाए ध्यान से देखिए और राइट आंसर कौन सा करेक्ट होगा। षटकोण कौन समास है जी हाँ, तो कौन सा समास है षटकोण, तो 22 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, द्विगु समास हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 23 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। यज्ञशाला कौन समास है जी हाँ, कौन सा समास है यज्ञशाला, तो 23 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 24 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। यथासाध्य कौन समास है जी हाँ, तो कौन सा समास है, 24 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, अवयवी भाव समास हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25 जी हाँ क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखिए और राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। गृह प्रवेश कौन समास है जी हाँ, कौन सा समास है, तो 25 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 26 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। नरसिंह कौन समास है जी हाँ, तो कौन सा समास है नरसिंह, तो 26 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, कर्मधारय समास है। चलिए अब क्वेश्चन 27 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। पर्णकुटी कौन समास है जी हाँ, तो कौन सा समास है, जब 27 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए तत्पुरुष समास है जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जिसको आपने पहली बार देखा है जी हाँ, तो आपको हाल में याद कर लेना क्योंकि आपको समास में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 28 को देख लीजिएगा क्या बोला जा रहा है। फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कार्य कुशल कौन समास है जी हाँ, तो कौन समास है कार्य कुशल, यहाँ पे 28 का राइट आंसर कौन सा होगा, वेरी गुड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 29 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। भरपेट कौन समास है जी हाँ, तो भरपेट कौन सा समास है, तो 29 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, अवयवी भाव समास है। अब क्वेश्चन 30 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। स्वर्ग प्राप्त कौन समास है जी हाँ, तो कौन सा समास है स्वर्ग प्राप्त, तो यहाँ पे 30 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 31 जी हाँ क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कन्यादान कौन समास है जी हाँ, तो कौन सा समास है कन्यादान, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 32 जी हाँ क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। विश्वम्भर कौन समास है जी हाँ, तो विश्वम्भर कौन सा समास है, 32 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, बहुव्रीहि समास है। चलिए क्वेश्चन 33 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। भूजदंड कौन समास है जी हाँ, तो कौन सा समास है, तो 33 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, तत्पुरुष समास है। चलिए क्वेश्चन 34 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। फिर राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। प्रतिमान कौन समास है जी हाँ, तो कौन सा समास है, तो 34 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 35 जी हाँ क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए। आनंद मठ कौन समास है जी हाँ, तो कौन सा समास है, तो 35 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 36 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। गजानन कौन समास है जी हाँ, तो कौन सा समास है, तो 36 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 37 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। विद्याधर्म कौन समास है जी हाँ, तो कौन सा समास है, तो 37 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 38 क्या बोला है ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए। बैलगाड़ी कौन समास है जी हाँ, तो कौन सा समास है, 38 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 39 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। मुख दर्शन कौन समास है जी हाँ, तो कौन सा समास है, तो 39 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 40 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। पाप पुण्य कौन समास है जी हाँ, तो कौन समास है, तो 40 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 41 क्या बोला जाए ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए। चौराहा कौन समास है जी हाँ, तो कौन सा समास है, तो 41 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 42 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। दाल रोटी कौन समास है जी हाँ, तो कौन सा समास है, 42 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 43 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। घनश्याम कौन समास है जी हाँ, कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 44 क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए। चतुर्भुज कौन समास है जी हाँ, कौन सा समास है, 44 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब क्वेश्चन 45 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। गुण दोष कौन समास है जी हाँ, कौन सा समास है, 45 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 46 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। देशमुख कौन समास है जी हाँ, तो कौन सा समास है, दशमुख, तो 46 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 47 जी हाँ क्या बोला जाए ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। लंबोदर कौन समास है जी हाँ, तो कौन सा समास है, 47 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 48 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। गिरहकट कौन समास है जी हाँ, कौन सा समास है, 48 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 49 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। विद्यार्थी कौन समास है जी हाँ, कौन सा समास है,
49 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 49 हो चुका है, 50 देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। गुरु दक्षिणा कौन समास है? जी हाँ, तो कौन सा समास है? तो 50 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 51। जी हाँ, ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है और एड्रेस बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? गगनचुंबी कौन समास है? जी हाँ, कौन सा समास है? 51 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 52 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। यथाशक्ति कौन समास है? जी हाँ, कौन सा समास है? तो 52 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं अवयवी भाव हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 53 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। कमल नयन कौन सा समास है? जी हाँ, कौन सा समास है? तो 53 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 54। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखिए और एड्रेस बताइए। जी जान कौन सा समास है? जी हाँ, तो कौन सा समास है? तो 54 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 55 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। पंचपात्र कौन सा समास है? जी हाँ, कौन सा समास है? तो 55 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, द्विगु समास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 56 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। चंद्रमौली कौन सा समास है? जी हाँ, तो कौन सा समास है? चंद्रमौली। तो 56 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 57 क्या बोला जा रहा है। राजकुमार कौन सा समास है? जी हाँ, कौन सा समास है? राजकुमार। तो 57 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, तत्पुरुष समास हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ, तो हम लोगों ने आज के इस क्लास में समास के 57 क्वेश्चन कवर किए। अगर आपने पूरा क्लास कर लिया, जो आपको जो समास का जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछाएगा इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। जी हाँ, मैं आपको एक गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने पूरा क्लास देख लिया तो जो आपका समास का जो मार्क्स है वो बिल्कुल पक्का हो गया। जी हाँ, तो आपको हाल में देख लेना है। अगर आपने देख लिया फिर भी आपको दोबारा देखना है, जी हाँ, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना, इससे बाहर बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं आएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितने भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, और जिन्होंने अब तक टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है और जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चन वहां से आप डायरेक्टली क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जैसा कि आपका कल हिंदी का पेपर होने वाला है तो मैंने टेलीग्राम पर 500 प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाल दिया है, तो आपको टेलीग्राम में हर हाल में जुड़ जाना। जी हाँ, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है। मैंने लाइव कमेंट पिन कर दिया है और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।